अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधा युक्त स्थान एमएस गार्डन, जहां मिलेगा एसी और नॉन एसी रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पता एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। सागर का डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय अपनी उपलब्धि कम कारगुजारी के लिए अक्सर सुर्खियों में रहता है। विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली के चलते गौर साहब के विश्वविद्यालय की छवि लगातार धूमिल हो रही है। तो वहीं जिस उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय की उन्होंने बुनियाद रखी थी, उसके अनुरूप छात्रों को भी इसका लाभ नहीं मिल रहा, जो कहीं ना कहीं गौर साहब के सपने को पूरा करता नहीं दिख रहा। ताजा मामला छात्रों के हित और अधिकार से जुड़ा है, जहां बीते कुछ समय पूर्व विश्वविद्यालय में हॉस्टल के छात्रों द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर सामने आए प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसके तहत छात्र हित में आवाज उठाना एक छात्र को भारी पड़ गया। विश्वविद्यालय प्रशासन का निकम्मापन तो देखें, जहां छात्रों की समस्या पर उसे गंभीरता से सुन विचार कर उसके समाधान के प्रयास होना चाहिए थे, वही हुआ। इसके उलट छात्रों की आवाज उठाने पर प्रशासन ने उल्टा छात्रों पर ही अनुशासनहीनता का डंडा चला। अनुशासनात्मक कार्रवाई तो की ही, कुछ छात्रों पर एफआईआर तक दर्ज करा दी। जिस विश्वविद्यालय को अपनी संस्था के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करना था, वह जिस कार्यप्रणाली और दमनकारी सोच के साथ अपने कर्तव्यों को अंजाम दे रहा है, उससे विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ऐसी ही अनुचित कार्यवाही का शिकार एक छात्र जब विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उसकी बात को नहीं सुना जा रहा, तो अब गांधीवादी तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रबंधन को चेताने लाइब्रेरी के पास धरना प्रदर्शन पर बैठ अपने साथ हो रहे अन्याय अत्याचार पर विरोध दर्ज करा रहा है। इस दौरान छात्र ने कई गंभीर आरोप भी विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाए हैं, जिनका जवाब उसे प्रशासन से चाहिए, जिसके लिए वह सभी छात्रों की आवाज वन शांतिपूर्ण रूप से गांधीवादी तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्र हित में सही और गलत का फर्क बता चेताने का कार्य कर रहा है। शिवम के अनुसार गौर साहब का विश्वविद्यालय जो लाखों छात्रों के लिए शिक्षा का मंदिर है, यहाँ के प्रशासन की कार्यप्रणाली के चलते क्षेत्रीयवाद और जातिवाद की गिरफ्त में है, जिसके कारण छात्रों के अधिकारों का हनन हो रहा है और शिक्षा का स्तर भी नीचे आ रहा है। धरना पर बैठे छात्र ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी सूरत में अनुचित के आगे नहीं झुकेगा, चाहे परिणाम जो भी हो। विश्वविद्यालय को छात्रों की सुननी होगी। सर, ये आवश्यकता किसी एक दिन के कारण नहीं पड़ी है सर, इसमें बहुत दिन का सर उत्पीड़ित हुआ सर, मैं बहुत प्रताड़ित हो गया विश्वविद्यालय से, तब जाके मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है सर। मैं विश्वविद्यालय के सर कुछ जो उनके प्रशासनिक अधिकारी है, उनके खिलाफ सर मैं ये प्रदर्शन कर रहा हूँ सर। विश्वविद्यालय का जो सर उसका छात्रों के प्रति व्यवहार है, उनका रवैया है, उसके खिलाफ मैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा हूँ सर। किस तरह की इशू है छात्रों के? सर, छात्रों के वो सभी प्रकार की इशू है, जैसे कि उनके किसी भी शिकायत पर यूनिवर्सिटी कभी भी कोई जवाब नहीं देती है सर। वो बस उन्हें ऑफिस से ऑफिस घुमा कर बात को ख़त्म कर देती है, या फिर छात्रों को दबा धमका के उनकी बात को वहीं पर रफा दफा कर दिया जाता है। मेरे मामले में हुआ यही है कि सर विश्वविद्यालय ने मुझे बिना सुने मेरे पर कार्रवाई कर दी है, अनुशासनात्मक कार्रवाई, जिसमें मुझे बिना सुने विश्वविद्यालय से 30 दिनों के लिए, 30 कार्य दिवसों के लिए विश्वविद्यालय के परिसर से बाहर कर दिया गया, जिस कारण से मेरा आज तक हॉस्टल से भी प्रवेश निरस्त कर दिया गया। इस कारण मैंने विश्वविद्यालय में पिछले 6 महीने में काफ़ी बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हर बार बातचीत वही धड़ी की धड़ी रह गई, कोई बातचीत आगे बढ़ी ही नहीं। ना कोई जवाब मिला, बस पत्र गए और पत्र की बस रिसिप्ट मिली और ना कोई जवाब मिला। जो विश्वविद्यालय के जो हम जिससे बात करने गए, उनका बयान भी काफ़ी आपत्तिजनक और काफ़ी अपमानित करने वाला था। उनने मुझे अलग से धमकाया भी कि मैं जमानत पर हूँ। अभी विश्वविद्यालय ने मुझ पर एक एफआईआर भी करवाई थी, वो भी शायद फॉल्स एफआईआर है, शायद नहीं, वो फॉल्स एफआईआर ही है। तो विश्वविद्यालय ने मुझसे फॉल्स एफआईआर किया है, उस कारण से भी मैं बहुत चिंतित रहा। विश्वविद्यालय प्रशासन को आपके ऊपर ये कार्रवाई करनी पड़ी, क्या रीजन रहा उसका? वही रीज़न वो किसी खुलकर वो बता नहीं रहा है, बस एक कॉमन इंसिडेंट के साथ मुझे भी उसमें शामिल कर लिया गया, क्योंकि मैं पहले से शायद टारगेटेड रहा होऊंगा। इस कारण से उन्होंने एक कॉमन इंसिडेंट बना के उसमें मुझे टारगेट किया और उसमें मेरा एफआईआर में नाम लिखवा दिया, और एफआईआर के बुनियाद पे वो मुझ पर साफ कार्रवाई करते जा रहे हैं। वो सीधा बता रहे हैं कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अगर मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो फिर आप एक्शन कैसे ले सकते हो? जब न्यायालय ने कोई फैसला नहीं सुनाया तो आप मुझे किस फैसले के तहत मुझसे हॉस्टल छीन लिए आप, और मेरा प्रवेश को 36 दिन के लिए निरस्त कर दिया गया?
ये सब मेरी मांगे थी। और जब उनसे मैं ये सब बोल रहा हूँ तो वो कुछ जवाब भी नहीं दे रहा है। और धमकी अलग, उनका प्रॉक्टर का जो हमारे विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर है प्रोफेसर चंदा मैन, वो हमेशा धमकी के लहजे में बात करती है कि तुम हमसे मिलने आओगे तो हम तुम्हारा बेल कैंसिल करा दें, तुम्हें वापस बिहार, मतलब क्षेत्रवाद के भी इसमें है कि बिहार तुम्हें भेज दें वरना तुम्हें जेल भेज दें, और हम अपने पे आ गए हैं। तो अब उनका इस तरह का वक्तव्य सुन के फिर हम उनसे बात करने का भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। और फिर हम उनसे उच्च अधिकारी जैसे DSW साहब, उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि तुम निहायत ही बेवकूफ़ लड़के हो, कहीं तुम बिहार से तो नहीं? तो मैंने, सर मैं बिहार से हूँ, तो इसलिए तुम मूर्ख भी हो। तो इस तरह की बातें उन लोगों से सुनने को मिलती है। रजिस्ट्रार सर के साथ पास जाता हूँ मिलने तो वो बोलते हैं बैठे रहो सर, आप सर बुलाएंगे तो जाना, वरना सर जब निकलते रहेंगे तब उनसे रोककर उनसे बात कर लें। जब इस तरह से बात करने को मुझे बोला जाता है। और VC मैडम से मैं काफ़ी 2 महीने से ट्राई कर रहा हूँ कि मिल लूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो, मतलब किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं है। इस तरीके से जो क्षेत्रीय बात को लेकर अगर टारगेट करेंगे छात्रों को, तो कितना आप उचित मानते हैं? ये बिल्कुल ही, ये कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। और इस तरह के विश्वविद्यालय जो गौर साहब के गौरवशाली विश्वविद्यालय, इसमें इस तरह के अफसर के सर कोई जगह होनी नहीं चाहिए। मतलब इस तरह के अफसर वो किस तरह से बैठा कर रखे हैं, जो क्षेत्र के आधार पे या फिर जाति के आधार पे, इस तरह के आधार पे वो बयान देते हैं। तो ये सब कहीं से सर सुनने में अच्छा नहीं लगता है सर। ये जो तरीका चुना है, आपको लगता है इससे सुनवाई होगी? अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मैंने विधिक सेवा में भी अपनी अर्जी डाली है, तो वहाँ से भी कुछ सुनवाई हो जाए। लेकिन मेरे पास अभी जो त्वरित उपचार के लिए मेरे पास यही ऑप्शन बच रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी महीनों से, काफ़ी दिनों से प्रताड़ित हूँ, सभी छात्र इसके गवाह हैं। तो मेरे पास अब यही ऑप्शन है। तो अब सुनवाई होती ना होती है वो उनके ऊपर है, बाकी मेरे पास तो ऑप्शन यही बच रहा है। क्या शुभ नाम लिखते हैं, कौन सी ईयर है और कहाँ के हैं आप? जी, मेरा शुभ नाम शिवम कुमार हुआ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पर BA BEd तृतीय वर्ष का छात्र हूँ।